दुख है, दुख का कारण है, कारण से निवारण पाने के उपाय हैं और दुख निरोध की परमानंद की अवस्था है। आज भगवान बुद्ध का जो सूत्र हम सुनने जा रहे हैं, सभी मित्रों को नमस्कार। प्यारे मित्रों, बुद्धम शरणम गच्छामि के इस सत्र में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। भगवान बुद्ध की मौलिक देशना 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। आज हम 4 आर्य सत्यों के बारे में थोड़ा सा विमर्श करेंगे। बुद्ध कहते हैं जीवन दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण हो सकता है और दुख मुक्ति की अवस्था है। 4 आर्य सत्य। जिस व्यक्ति को यह बात समझ में आ गई, उसका जीवन अध्यात्म के मार्ग पर प्रगति करने लगता है। बुद्ध की चिंतना वैज्ञानिक चिंतना है। वे हमें कोई अंधविश्वास करने को नहीं कहते, किसी चीज़ पर श्रद्धा करने की नहीं कहते, कुछ मानने का सवाल नहीं है, स्वयं जानने का प्रश्न है। ये 4 बातें साइंटिफिक सोच विचार जैसी हैं। जैसे किसी डॉक्टर के पास कोई बीमार आए तो सबसे पहली बात तो इस बात का रिकॉग्निशन की बीमारी है, रोग है। फिर दूसरी बात इस बात का इन्वेस्टिगेशन किया जाए कि रोग का कारण क्या है। अगर बीमारी है तो ज़रूर उसका कोई कारण होगा। कारण का पता चल गया तो समझो आधा ट्रीटमेंट हो ही गया। राइट डायग्नोसिस इज ऑलमोस्ट 50% ऑफ द ट्रीटमेंट। अगर डायग्नोसिस में गलती हो गई, बीमारी कुछ है, हम उसको कुछ और समझ रहे थे, तब बड़ी मुश्किल है, फिर इलाज काम नहीं करेगा। फिर बुद्ध कहते हैं निवारण का उपाय, ट्रीटमेंट, इलाज जो है वह अष्टांगिक मार्ग है। जीवन के 8 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनके प्रति हमें सजग होना होगा। और अंत में चौथा आर्य सत्य वे कहते हैं कि दुख निरोध की अवस्था है, शांति की, आनंद की, निर्वाण की दशा है, वह पाई जा सकती है। ये ठीक ऐसे ही हो गया जैसे बीमारी है, बीमारी का कारण है, कारण दूर करने की औषधि है और स्वस्थ होने की अवस्था है। अध्यात्म के क्षेत्र में बुद्ध पहले वैज्ञानिक चिंतन मनन वाले व्यक्ति हैं। कोई भी व्यक्ति इससे राजी होगा। जिसको समझ में आ गया कि जीवन दुख है, उसके जीवन में एक क्रांतिकारी मोड़, एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है। अब वो इससे मुक्ति पाने का उपाय खोजेगा ही खोजेगा। सबसे बड़ी मुश्किल तो उन लोगों के संग है जिनको अभी यही अनुभव में नहीं आया कि जिंदगी दुख है। उनके साथ मुश्किल है। वे हमेशा संसार में उलझे रहेंगे, स्वयं की ओर कभी ख्याल ही पैदा नहीं होगा कि अपनी ओर जाना है। जीवन दुख है। भगवान बुद्ध के जीवन की कहानी आपने सुनी होगी। उनको बचपन से इस ढंग से पाला पोसा गया था कि उन्हें कभी किसी दुख का पता ही ना चले। वृद्धावस्था होती है, बीमारी होती है, मृत्यु होती है, उन्हें पता ही नहीं था। रात को उनके बगीचे में से माली सारे पीले पत्ते, कुम्हलाए हुए फूल हटा देता था। बुद्ध ने कभी पीला पत्ता नहीं देखा था, सूखा हुआ फूल नहीं देखा था। उन्हें इस ढंग से पाला पोसा गया था कि जीवन में कहीं कोई कष्ट है, इसका पता ही ना चले। फिर बड़े हो गए, लेकिन इस प्रकार छुपा छुपा के कब तक रखा जा सकता है। आखिर राजकुमार हैं, राजपाट संभालना है तो बाहर की ज़िंदगी से परिचित तो होना ही होगा। 29 साल की उम्र में एक युवा महोत्सव का उद्घाटन करने राजकुमार की हैसियत से वे जा रहे थे, अपने स्वर्ण रथ पर सवार। रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया जिसके बाल सफ़ेद हो गए हैं, आँख की भौहें भी सफ़ेद हो गई हैं, दांत टूटे हुए हैं, कमर झुक गई है, लकड़ी टेक टेक कर मुश्किल चल रहा है, बहुत कमज़ोर, बहुत अशक्त,
चलना भी मुश्किल है। बुद्ध ने ऐसा आदमी कभी देखा ही नहीं था। उन्होंने अपने सारथी से पूछा, ये कैसा आदमी है, इसको क्या हो गया? सारथी ने कहा कि राजकुमार, यह वृद्ध हो गया, बूढ़ा हो गया, इसकी उम्र ज़्यादा हो गई। बुद्ध ने तुरंत दूसरा सवाल पूछा, क्या मैं भी एक दिन ऐसा हो जाऊंगा? ये समझदार आदमी का लक्षण है। बाहर दुनिया में जो घटनाएं घट रही हैं उनको देखकर तुम अपने ऊपर लो। जो नियम है, जो सबके साथ हो रहा है, वह तुम्हारे संग भी होगा। लेकिन हम दुनिया में ऐसे जीते हैं जैसे हम बिल्कुल अपवाद हैं, हमारे साथ थोड़ी होगा। ये पीछे कोरोना की लहरें आई, दुनिया में करोड़ों आदमी मर गए, लेकिन अधिकांश लोग इस ढंग से जी रहे हैं जैसे उनको तो सदा यहीं रहना है। हम कुछ अलग हैं, हमारी बात ही और है। विवेकपूर्ण व्यक्ति वह है जो जगत में घट रही घटनाओं को अपने ऊपर अप्लाई करके देखे। बुद्ध ने कहा, अच्छा तो मेरा यह युवा शरीर, ये सुंदर रूप, ये सब ऐसी हो जाएगी, झुर्रियां पड़ जाएंगी, दांत गिर जाएंगे, बाल झड़ जाएंगे, सफ़ेद हो जाएंगे? राजकुमार का ये सवाल सुन के सारथी ने कहा, कहना तो नहीं चाहिए राजकुमार, मगर जो नियम है सो नियम है, सबके साथ ऐसा ही होता है। रथ थोड़ा और आगे बढ़ा। एक बीमार आदमी खांसता खखारता, बुखार उसको चढ़ा हुआ, चेहरा तमतमाया हुआ, 4 लोग उसको पकड़ के ले जा रहे थे, उससे चलते भी नहीं बन रहा था। बुद्ध ने कहा, इसको क्या हुआ? बताया गया कि ये बीमार हो गया है, इसको पकड़ के अस्पताल ले जा रहे हैं इलाज कराने के लिए। बुद्ध ने कहा, बीमार? क्या मैं भी ऐसा बीमार हो जाऊंगा? सारथी ने कहा, हाँ। और आगे बढ़े। एक आदमी की मृत्यु हो गई थी, 4 लोग कंधे पर रख के अर्थी को ले जा रहे थे। बुद्ध ने कहा, ये आदमी को ऊपर बांध के क्यों ले जा रहे हैं, खुद क्यों नहीं चलता? सारथी ने कहा, ये आदमी मर गया, अब ये चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, खा पी नहीं सकता, ये कुछ नहीं कर सकता। तो बुद्ध ने पूछा, इसको ले कहाँ जा रहे हैं? सारथी ने कहा कि इसको मरघट ले जा रहे हैं, वहाँ ले जाके इसको जला देंगे। बुद्ध ने पूछा, क्या एक दिन मुझे भी जला दोगे, मैं भी राख हो जाऊंगा? सारथी ने आंखें नीची झुका ली और कहा कि कहना तो नहीं चाहिए, अशुभ वचन बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये तो सबके साथ होना है। सब मिट्टी में मिल जाएंगे, सब खाक हो जाएंगे। थोड़े और आगे बढ़े। एक सन्यासी को देखा जिसके चेहरे पर शांति थी, आनंद का आभा मंडल उसे चारों ओर से घेरे था। बुद्ध ने पूछा, ये कैसा आदमी है, ये कैसे कपड़े पहने हैं और ये इतना प्रसन्न कैसे? ऐसा व्यक्ति तो कभी देखा नहीं। इसकी चाल में एक मस्ती है, जैसे हवा में उड़ रहा है, जैसे इस दुनिया का नहीं है। सारथी ने बताया कि ये सन्यासी है, यह आत्मज्ञान की खोज में गया, इसने स्वयं को पाया, स्वयं को जाना और उसको जानकर इसका जीवन आनंद से ओतप्रोत हो गया है। बुद्ध ने कहा सारथी से, अब रथ वापस लौटा लो, अब मैं युवा महोत्सव का उद्घाटन करने नहीं जाऊंगा। समझो कि मैं बूढ़ा हो गया, मैं बीमार हो गया, मैं मर गया, मैं संन्यास्त हो गया। उसी रात वे अपना राजमहल छोड़कर, अपना नवजात शिशु, उसी दिन उसका जन्म हुआ था, आधी रात को छोड़कर निकल गए, संन्यास्त हो गए। जीवन की पूरी कहानी समझ में आ गई। यहाँ की युवावस्था, यहाँ का स्वास्थ्य, यहाँ का सौंदर्य सब क्षणभंगुर है। अंततः बुढ़ापा है, बीमारी है, मृत्यु है। और यह भी समझ में आ गया, इसके बाहर निकलने का भी कोई उपाय है, अब वही उपाय किया जाए। वे सन्यासी हो गए, आत्मज्ञान की खोज में लग गए। प्यारे मित्रों, हम सब बचपन से देखते आ रहे हैं, लोग बूढ़े हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन हमको कभी ऐसी चोट नहीं लगती, हम चौंकते नहीं। जो चीज़ें हम रूटीन में देखते रहते हैं, हम उसके आदी हो जाते हैं। ऐसा लगता है ऐसा सबको होता है, बात ख़त्म हो गई, आज फलाना आदमी मर गया, कल ढका आदमी मर गया, ऐसा होता रहता है। ये बात हमें
कांटे की तरह नहीं चुभती, और जब तक ये नहीं चुभेगी हमारे जीवन में अध्यात्म की शुरुआत नहीं हो सकती। मृत्यु जगाने वाला तत्व है जो मौत को देख के भी नहीं चौंकता और ऐसे जिए चला जाता है जैसे उसको यहीं रहना है, बस और पैसा कमा ले और बड़ा मकान बना ले और संबंध बना ले, परिवार बड़ा कर ले, वंश आगे चला दे। जब तक मौत का कांटा हमें नहीं चुभता, जीवन का दुख हमें प्रतीत नहीं होता, हम जाग ना सकेंगे। जागना अर्थात बुद्धत्व को उपलब्ध होना। ये बुद्ध शब्द गौतम बुद्ध का नाम नहीं था, नाम तो उनका गौतम सिद्धार्थ था। जब वे जाग गए अर्थात स्वयं के प्रति होश से भर गए, जब उन्होंने भीतर के सनातन सत्य को पहचान लिया, तब उन्हें बुद्ध नाम दिया गया। बुद्ध यानी जागृत, द अवेकन्ड वन। बुद्ध कहते हैं पहला आर्य सत्य जीवन दुख है। जिस बीमार आदमी को यही नहीं पता कि मैं बीमार हूँ, वो इलाज क्यों करवाएगा? दुनिया में अधिकांश लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो दुखी हैं। जैसे पागल खाने में किसी को पता नहीं होता कि मैं पागल हूँ, करीब करीब ऐसी स्थिति पृथ्वी पर है। ये पूरी पृथ्वी, मनुष्य जाति एक बड़ा पागल खाना है। यहाँ हमें अपना रोग समझ नहीं आता, दूसरों के दिखाई पड़ते हैं, अपना समझ नहीं आता, और दिखाई भी पड़े तो हम समझते हैं उसका कारण कोई अन्य है। मेरी पत्नी मेरे दुख का कारण है, मेरा पति मेरे दुख का कारण है, मेरा बेटा आज्ञाकारी नहीं है इसलिए मैं दुखी हूँ, मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है इसलिए मैं दुखी हूँ, मैं पढ़ लिख नहीं पाया, बड़े शहर में नहीं पहुँच पाया इसलिए दुखी हूँ, मुझे इस देश में नहीं विदेश में कहीं होना था इसलिए दुखी हूँ, पड़ोस अच्छा नहीं है, बॉस अच्छा नहीं है, नौकरी अच्छी नहीं है। हम 50 कारण बताते हैं हमारी तकलीफ़ के। मज़े की बात यह है वो कारण अगर दूर भी हो जाएं तो भी दुख दूर नहीं होता। उन कारणों को हम बदल सकते हैं, लेकिन वो कारण नहीं है, वो हमारा मिस इंटरप्रिटेशन था, हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। अगर मुझे मलेरिया की बीमारी है और मैं उसको टाइफाइड समझ रहा हूँ और टाइफाइड का इलाज लूँ तो मैं स्वस्थ नहीं हो सकता। ये टाइफाइड का इलाज मुझे मार डालेगा, क्योंकि टाइफाइड है ही नहीं, बीमारी मलेरिया है। इस बात के प्रति खूब सतर्क होना। जीवन अपने आप में ही दुख है जैसा है, कोई दे नहीं रहा है दुख, कोई आपके पीछे नहीं पड़ा है दुखी करने के लिए। ज्योतिषी बताते हैं तुम्हारे ग्रह नक्षत्र की दशा ठीक नहीं है, पंडित पुरोहित बताते हैं पिछले जन्मों में कुछ दुष्कर्म किए थे उनका परिणाम है, सब लोग कोई कोई कारण बताते हैं। राजनीतिज्ञ बताते हैं कि वर्तमान जो सत्ता पार्टी है इसकी वजह से दुख है, आप हमें वोट दो फिर देखना, आप उनको वोट दे लो, कुछ नहीं होने वाला, सब वैसे ही रहेगा। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बचपन में पालन पोषण ठीक से नहीं हुआ, माता पिता की जिम्मेवारी, उसकी वजह से तुम ऐसी जिंदगी जी रहे हो। उन्होंने जिम्मेवारी किसी और पर थोप दी, किसी ने ग्रह नक्षत्रों पर थोपी थी, किसी ने जन्म कुंडली पर, किसी ने राज व्यवस्था पर, किसी ने अर्थव्यवस्था पर, किसी ने माता पिता पर, पालन पोषण पर। कार्ल मार्क्स आया, उसने कहा कि नहीं, ये तो वर्ग भेद की वजह से दुख है। जब तक गरीब अमीर का भेद है तब तक आदमी दुखी रहेगा। मार्क्स की बातों में आके दुनिया के 2 बड़े बड़े देश रूस और चाइना कम्युनिस्ट हो गए, और बहुत सारे छोटे छोटे देश, करीब करीब आधी दुनिया ने मार्क्स की बात मान ली। वर्ग भेद मिट गया, लेकिन दुख नहीं मिटा, सो नहीं मिटा, सो नहीं मिटा। अंततः 70-80 साल का वह प्रयोग असफल हुआ, वापस फिर पूंजीवाद आ गया। इतनी बड़ी क्रांति हुई थी, लगता था कि बस अब सब सुखी सुख हो जाएगा, सुख का नामो निशान भी नहीं हुआ। अब आपको एक बात खूब अच्छे से समझ लेनी है, जिंदगी जैसी है वह दुख है, तब हम उसका सही कारण खोज पाएंगे, और उसका कारण हमारे भीतर है। हम मूर्छित ढंग से, बेहोश ढंग से प्रमाद में जी रहे हैं, और जब तक हम अमूर्छित, अप्रमाद, होशपूर्ण जीवन ना सीख लें तब तक दुख निरोध नहीं होगा। ये बात हमें कोई नहीं बताता, हमें सब बाहर दुख का कारण समझाते हैं, और हम उसमें उलझ के अपनी पूरी जिंदगी गंवा देते हैं और हासिल कुछ भी नहीं होता।
भगवान बुद्ध कहते हैं कारण तुम्हारे भीतर है, जिस ढंग से तुम जीवन जी रहे हो वो सोया सोया सा है, नाम मात्र का होश है, काम चलाऊ होश, दुकान चला ली, नौकरी कर ली, बीवी से लड़ लिया, बस इतना ही होश है। ये कोई होश नहीं है। हमारी ज़िंदगी करीब करीब मैकेनिकल, एक रोबोट की तरह, यंत्र मानव की तरह है। अपने भीतर होश लाना होगा। तो बेहोशी हमारा दुख का कारण है। चेतना का विकास हमारे भीतर दुख को समाप्त करेगा। तो बुद्ध का दूसरा आर्य सत्य दुख का कारण है। फिर निवारण का उपाय है। तो मुख्य रूप से भगवान बुद्ध कहते हैं 8 बिंदु हैं जिनके प्रति हमें सजग होना होगा। जिंदगी को हम मोटे मोटे विभाजन करें तो 8 हिस्से में, उन 8 आयामों में हमें बहुत सतर्क और सजग होशपूर्वक जीवन जीना होगा। आज हम 4 आर्य सत्य की बात कर रहे हैं और अगर हमने उसको 8 आयामों में होश को अप्लाई किया तब हम पाएंगे दुख निरोध की अवस्था हासिल हो गई, परम शांति की, परमानंद की, निर्वाण की अवस्था बन गई। तो संक्षेप में यह है भगवान बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग। दुख है, दुख का कारण है, कारण से निवारण पाने के उपाय हैं और दुख निरोध की, परमानंद की अवस्था है। उसमें उनका जोर है इस बात का कि जिस कर्म से दुख उत्पन्न होता है, स्वयं के लिए अथवा दूसरों के लिए, वह पाप है, और जिस कर्म से सुख उत्पन्न होता है वह पुण्य है। और जोर है अपने भीतर जागरूक होने पर। अगर हम जागरूक होकर कुछ कर्म करेंगे वह सुखदायी होगा, और हम जिस ढंग से ज़िंदगी जी रहे हैं उस ढंग से कर्म करेंगे, सोए सोए, बेहोश बेहोश, तो उसका परिणाम दुख होगा। दूसरी बात आज के सूत्र में है कि नासमझ व्यक्ति, मूढ़ व्यक्ति जब तक पाप कर्मों के फल पक नहीं जाते तब तक उसे पता नहीं चलता कि ये कितने कड़वे हैं। वो उनको मीठा समझता है, ये उसकी मूढ़ता है। वो जो कर्म कर रहा है वो सोचता है इसके बड़े अच्छे सुंदर परिणाम आएंगे, लेकिन जब परिणाम आते हैं, फल पकते हैं, तब पता चलता है कि सब विषाक्त हो गया, सब जहर ही जहर हो गया। ये मूढ़ता का लक्षण है। इसका ठीक विपरीत एक प्रज्ञावान व्यक्ति, विवेकपूर्ण व्यक्ति का लक्षण है, वो छोटे रूप में ही चीज़ को पहचान लेता है कि यह जहर है कि अमृत है, ये मीठी है कि कड़वी है, और तब उसके जीवन में मीठे फल आते हैं। बीज रूप में पहचानना सीखो। छोटी है जब चीज़ तब समझो कि ये क्या है। गंगोत्री से नदी निकलती है, छोटे से गौमुख से धारा निकलती है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेज़न रिवर है, उसके मूल उद्गम स्रोत पर सिर्फ 3 बूंद पानी प्रति मिनट गिरता है। 20 सेकंड में 1 बूंद। एक छोटा सा बच्चा भी चाहे तो अमेज़न रिवर को अंगूठा लगा कर रोक सकता है। लेकिन ये अमेज़न रिवर जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, और समुद्र से मिलने के पहले तो वो इतनी विराट हो जाएगी कि दुनिया के सारे इंजीनियर मिलकर वहाँ पे रोकना चाहें, बांध बनाना चाहें, अब ये संभव नहीं है। अब तो नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया। ठीक ऐसे ही हमारे जीवन में चीज़ें हैं, छोटी सी शुरू होती हैं, बहुत छोटी से, लेकिन उस समय हम पहचान नहीं पाते। उस समय हम उसको सहारा देते हैं, उसको बढ़ा देते हैं। जब वो विकराल रूप धारण कर लेती है तब हमें पता चलता है कि अरे ये क्या हुआ, लेकिन अब हमारे वश के बाहर है, अब हम कुछ कर नहीं सकते। तो खूब अच्छे से समझ लो, विवेकवान व्यक्ति, होशपूर्ण व्यक्ति की पहचान यही है कि वो छोटे रूप में चीज़ को पहचान लेता है।